तो क्रिया योग कैसा है? सुदर्शन चक्र की तरह है ना? जा करके काम करके वापस आ जाता है। जब जैसी परिस्थिति होगी वैसा आपका स्वभाव हो जाएगा और आप उससे मुक्त भी रहोगे। साधना करते हुए आप अपने सारे रोल निभाओगे, सारे रोल करोगे, सारा ड्रामा करोगे, फिर भी आप उससे अलिप्त रहोगे, मुक्त रहोगे। अब मुक्त होने के लिए, अलिप्त होने के लिए भी उसको समझ लो कि किस तरह मैं कह रहा हूं कि संसार को एक भाव सागर की तरह कहा गया है ना? अब भाव सागर, सागर मतलब जल, उसमें कोई भी चीज डालो तो डूब जाती है। और कोई भी आसमान में चीज उछालो ना, तो सबसे पहले जो उसका भारी पार्ट होता है ना वो नीचे आता है, हल्का पार्ट ऊपर रहता है और धम्म से जमीन पे आके गिरेगा। आदमी को अगर उछालोगे ना तो सिर नीचे आएगा, बाकी पार्ट ऊपर रहेगा। सिर में क्या होता है? अहंकार। तो ये भवसागर की तरह है जगत। अब भवसागर क्या है? सब 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 कुछ डूब जाता है उसमें। क्या तैरता है? जो हल्की चीज है वो तैरती है। तो लकड़ी को आप डालोगे तो लकड़ी तैरती है ना? तो लकड़ी की तरह बन जाओ। भाई ऐसे कहते हैं कि भाई तैरना है तो लकड़ी की तरह बन जाओ, मतलब समर्पित हो जाओ। खूब अगर आप मेहनत करोगे, अपनी बुद्धि लगाओगे, तेरा खूब तैर रहा है, हाथ पांव चला रहा है, एक दिन, एक समय के बाद थक करके डूब जाएगा उसमें। और मुर्दा क्या होता है उसमें? ऊपर तैरता है। जिंदा इंसान डूब जाता है और मुर्दा उस पे ऊपर तैरता है। तो जब आप हाथ पैर मारना छोड़ दो और परमात्मा पे छोड़ दो सब कुछ, और जब आप सीधे लेट जाओगे तो आपको पता चलेगा पानी में आप ऊपर तैरते रहोगे। शरीर की संरचना ऐसी है कि वो पनडुब्बी की टोन की तरह आपकी नाक पानी के ऊपर रहेगी, बाकी पूरा शरीर पानी के तल में ऐसा तैरते रहेगा और आप सांस लेते रहोगे। आपने कई योगी महात्मा देखे होंगे ना, तालाब में, कुएं में, ऐसे पानी के ऊपर पद्मासन लगा करके लेटे हुए तैर रहे। तो हम वापस अपने उस पे आ जाते हैं कि कैसे बन जाओ? लकड़ी की तरह बन जाओ। लेकिन एक समस्या हो गई, लकड़ी पानी में पड़ी पड़ी गीली हो जाती है। तैरती तो है, लेकिन लकड़ी को आप उठाओगे, देखोगे तो क्या हो गया? इसके अंदर पानी आ गया। मतलब संसार का इफेक्ट हो गया उसमें, भव सागर का, भाव का उसमें कहीं ना कहीं असर हो गया। कैसा असर हो गया? घर में थे तो ये बच्चा है, ये पत्नी है, ये घर है, ये नौकर चाकर है। फिर साधु हो गए, आश्रम बना लिया तो चीजें बदल गई। अब क्या हो गई? जो बच्चे थे अब क्या है? ये शिष्य हैं, ये सेवक हैं। ये घर था, अब ये आश्रम हो गया। अब घर का बिजली बिल भर रहे थे, अब आश्रम का बिजली बिल भरना है। घर का खर्चा चलाना था, अब आश्रम का खर्चा चलाना है। ठीक है, सब कुछ परमात्मा चलाता है, लेकिन कहीं ना कहीं उलझ गए। बिजली बिल कैसे भरेंगे? कौन से भगत को फोन करें? कौन से जजमान को लेके आए? किसको क्या बोले? फिर साधना वाधना छूट जाती है। कई जगह होता है ना ऐसा। फिर अलग तरह की राजनीति चालू हो जाती है, वहां पे पॉलिटिक्स चालू हो जाती है। तो संसार ने गीला कर दिया। भाई लकड़ी तैर तो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा उसका प्रभाव हो गया मन में। इतनी दक्षिणा आई, इतना दान आया, इसका हिसाब किताब, रसीद बंदी, कहाँ खर्चा हो गया उसका। आप घर में थे तो तनख्वाह, इतना खर्चा किराने में, ये वो, उसका हिसाब किताब। अब आश्रम में गए तो आश्रम बना लिया, तो अब उधर नाम बदल गया, चीजें सब वही है।
घर का गार्डन, आश्रम का गार्डन। घर में पत्नी बच्चे, आश्रम में शिष्य और सेवक, भक्त। घर में मेहमान आ रहे हैं, रिश्तेदार आ रहे हैं, आश्रम में भक्त आ रहे हैं, सेवक आ रहे हैं। अब उतनी बड़ी व्यवस्था, उतना खर्चा, फिर उतनी बड़ी राजनीति, तो कहीं ना कहीं लकड़ी गीली हो गई, असर तो हो गया। तो अब कैसे बनना चाहिए? तो क्रिया साधना करने वाला कैसे हो जाता है, गुरु कृपा से कैसे हो जाता है कि कमल के पत्ते को देखा है? कमल का पत्ता पानी में डूबा होता है, दिख रहा है कि वो संसार में डूबा हुआ है, लेकिन जैसे उसको आप बाहर निकाल के एक ऐसा झटका मार दो, झटक दो, सूखा का सूखा, आप उसको उंगली लगाओगे ना तो आपकी उंगली भी, थोड़ा भी पानी नहीं आएगा आपकी उंगली पे। ऐसा कमल का पत्ता होता है। मतलब उसपे वेक्स लगी होती है जिसकी वजह से पानी उसको, पानी में तो डूबा होता है लेकिन गीला कभी नहीं होता है। मतलब संसार में है कैसे, वासुदेव कृष्ण की तरह दिख रहा है, पूरी तरह संसार में डूबे हुए हैं। रानी, पटरानी, भवन, द्वारकाधीश, दिख रहा है पूरी तरह संसार में डूबे हुए हैं। लेकिन जब भी जिस जगह को छोड़ दिया पूरी तरह मुक्त है। तो ऐसी क्रिया साधना है। वो क्रिया साधना आपको ऐसे रखेगी जैसे कमल का पत्ता। आप संसार में हो, आपने विवाह किया, आपके बच्चे हुए, आप उनको पढ़ा लिखा रहे हो, नौकरी कर रहे हो, लेकिन अंदर ही अंदर आपका सूक्ष्म रूप से साधना के द्वारा उतनी समझ विकसित हो जाती है, उतनी समझ आ जाती है कि आप लाहड़ी महाशय की तरह, युक्तेश्वर गिरी की तरह, ये सब गृहस्थ थे, वैसे आपका जीवन हो जाता है। तो आप गुप्त रूप से योगी भी हो गए और संसारी भी हो गए। आप में नम्रता भी आ गई, आप हर जगह झुकने को राजी हो जाते हो। जहां भी दो ज्ञान की बातें होंगी वहां आप आनंद के साथ सुनोगे। न चटाई पे बैठने का दुख होगा, न गद्दे पे बैठने का सुख होगा। समान दृष्टिकोण आ जाएगा, समान भाव आ जाएगा, मान अपमान के परे चले जाओगे धीरे धीरे। और ये सब अपने आप ही होता है, स्वतः ही होता है। इसके लिए कोई आपको एफर्ट नहीं डालना है अलग से कि महाराज मैं कैसे काम को जीतूं। क्योंकि अगर आप काम को जीत लोगे तो आप में अभिमान आ जाएगा, अरे मैंने काम को जीत लिया। फिर तीसरे दिन आप पागल हो जाओगे उसकी गर्मी से। काम की ऊर्जा को कोई नहीं पचा पाया। हनुमान जी के अलावा कोई नहीं पचा पाया, विक्षिप्त हो जाते हैं। लेकिन आप समर्पण में हो, साधना में हो, परमात्मा के उसमें हो, आप सबसे मुक्त, आपको पता ही नहीं चलेगा, आपके अंदर कोई भाव ही उत्पन्न नहीं होगा, कोई विकार ही उत्पन्न नहीं होगा। आप सब में हो फिर भी किसी में नहीं हो। आप निद्रा में हो फिर भी आप निद्रा में नहीं हो। ये आपको ज्ञान हो जाएगा, आप शरीर सो रहा है, मैं जाग रहा हूं या मैं जाग रही हूं।
आपको ये ज्ञान हो जाएगा। भूख लग रही है, शरीर भोजन कर रहा है, भूख शरीर की है, ठंड शरीर की है, सब कुछ शरीर का है, मैं परमात्मा का हूं। ऐसा जैसे तेल और पानी होता है ना, उसको आप मिक्स कर लो एक बॉटल में और फिर ऐसे रख दो, थोड़ी देर में देखोगे कि तेल ऊपर तैरता है और पानी नीचे रहता है। तो ऐसा आपके जीवन में आपको स्वतः जाननी हो जाएगा, स्वतः अपने ज्ञान में वो चीज उतर जाएगी कि आप सांसारिक हो दुनिया को दिखाई देने के लिए, गृहस्थ में हो, लेकिन वो आपको ही पता होगा कि जब आप बैठोगे या जब आप बिस्तर पे सोगे, तब आपको वो ज्ञान, उस ज्ञान में आप रहोगे। देखो शरीर सो रहा है, आप जाग रहे हो। वो जो एक स्थिति बताई थी ना, जागृत, सुप्त, सुसुप्त, तुर्या और तुर्यातीत अवस्था, ये सहज रूप से आप उस सब में चले जाओगे और उसको उपलब्ध हो जाओगे। कोई ड्रामा नहीं है, कोई एफर्ट नहीं है, सहज में, खेल खेल में। अभी पढ़ाई के लिए भी ऐसे लाने लगे ना टेक्निक। बच्चे पढ़ पढ़ के किताब में आंखें ही देख रही है, बोर हो जाते हैं, उनको बांध पाना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन उनको स्क्रीन के माध्यम से टीवी दिखा करके तो आंखें देख रही है, कान सुन रहे हैं और हाथ से लिख रहे हैं, तो 3 तरह से ज्ञान प्राप्त हो रहा है। तो ज्यादा शार्प माइंड हो जाते हैं बच्चे, एकदम एक्स्ट्रा हो जाते हैं पढ़ाई लिखाई में। तो हमारी जो पढ़ाई थी और हमारी एज में हम जितने अक्लमंद थे, उससे ज्यादा शार्प आजकल के बच्चे। तो इसी तरह से क्रिया योग है। सिर्फ 10 मिनट की आप साधना करते हो और 10 मिनट की साधना में बहुत कुछ हो जाता है। समझता नहीं है, इसलिए कल जो बताया कि आप पहले मूल सूत्र बता दिया आपको कि उस सूत्र को पकड़ के रखो, और उस सूत्र को पकड़ करके आज मैंने बता दिया कि गुरु को कैसे ढूंढो, आपका कौन सा मार्ग है, आप किस मार्ग में जाने वाले हो, वो मार्ग मिल गया। अब जिनको जो अलग अलग मार्ग में जाना है प्रारब्ध से चले जाएंगे, जिनको क्रिया योग मार्ग में आना है वो क्रिया योग मार्ग में आएंगे। फिर आगे क्या होगा वो भी अभी बता दिया किस तरह से होगा कि 10 मिनट की साधना में 10 मिनट 10 मिनट 10 मिनट, और 1 साल 2 साल के बाद आप चिंतन करोगे तो आपको समझ में आएगा कि 2 वर्ष 3 वर्ष पहले मेरा जीवन कैसा था, मेरी सोच कैसी थी और आज मेरा जीवन कैसा है, कितना परिवर्तन हो गया। शरीर वही है, दुनिया वही है, परिवार वही है, वो सब कुछ नहीं बदलता। देखने का तरीका बदल जाता है, चिंतन का, सोचने का तरीका बदल जाता है, भाव बदल जाता है। यही तो है साधना। साधना जो है जगत को नहीं बदलती, साधना अंदर एक प्रकाश को उत्पन्न कर देती है और उस प्रकाश से फिर आपके अंदर सब कुछ, आपकी मनोभूमि सब कुछ बदल जाता है। मन की स्थिति, भाव, जीवन जीने का तरीका। कल तक आप चिड़चिड़े थे, अब आप शांत रहने लग जाते हो। अभी कुछ कुछ को होने लग गया है ना, जिनको अभी साधना मैंने बोला है कि 2-3 घंटे में 10-10 मिनट की क्रिया करो। कैसा होता है, नशा भी होता है, आनंद भी होता है, और जो भी कर रहे हैं उसके लिए बर्डन नहीं होता है, खेल खेल में सब हो जाता है। जब भूख लगी खा लिया, नींद आई तो सो लिया, और सब चल रहा है सहज रूप से।